दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट जिसका कोड है बच्चों 087 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का है और टाइम जो इसमें बच्चों जो गिवन है 3 आवर। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, मान लीजिए कि आप एक बैंक में मैनेजर है। ध्यान रखें बच्चों, लीजिए कि एक बैंक में आप मैनेजर के पद पे कार्य कर रहे हो, आपके समक्ष ऋण वितरण के लिए 4 आवेदक आए हुए हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, आप क्या हो, किसी बैंक का मैनेजर हो और उसमें आपके ऋण वितरण के लिए 4 आवेदन आपके पास आए हैं, जिसका वितरण नीचे तालिका में दिया गया है। यदि अन्य कारक समान हो तो बताइए कि निम्नलिखित में सबसे पहले ऋण प्रदान करेंगे ताकि ऋण की वापसी समय पे हो सके। पहला बच्चों मोहन है, जिसमें आवश्यक कागजात इसका हाँ है, मतलब उसमें है। समर्थक ऋणधार में भी यस है और पुराना ऋण इसके पास नहीं है, पुराना ऋण इसके पास नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले जो ऋण मिलेगा मोहन को मिलेगा, क्योंकि उसके पास कागजात है और समर्थक जो ऋणधार है वो भी है और साथ साथ पुराना ऋण उसके पास नहीं है किसी प्रकार का। तो सबसे पहले जो ऋण मिलेगा बच्चों ध्यान रखना, और सबसे पहले जो लोन मिलेगा किसको मिलेगा, मोहन को, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए में है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं जैसे श्याम हो गया, दीपक हो गया, विनोद हो गया, उसमें पुराना ऋण है, इसमें पुराना ऋण है। और साथ साथ इस वाले में आंसर विनोद में इसलिए नहीं होगा कि समर्थक ऋणधार उसके पास नहीं है। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे मोहन, क्योंकि मोहन में आवश्यक कागजात है, साथ साथ समर्थक ऋणधार पुराना उसके पास किसी प्रकार का ऋण नहीं है। तो सबसे पहले जो ऋण मिलेगा बच्चों, ऋण का मतलब लोन, जो सबसे पहले मिलेगा किसको मिलेगा, मोहन को, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ध्यान रखना बच्चों, बोलना चाह रहा है निम्नलिखित में किसने बांधों को आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी है। तो ध्यान रखना बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, बांधों की आधुनिक संज्ञा दी है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, श्रीमती पूनम संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। बोलना चाह रहा है बच्चों कि जो पूनम है वह संगठित क्षेत्र में काम करती है, तो कौन सी उसको सुविधा मिलेगी। तो पहला मिलेगा बच्चों नियमित वेतन मिलेगा, क्या है ट्रू है, और साथ साथ सवेतन अवकाश, मतलब छुट्टी बार बार उसको मिलते रहेगा, और इसमें रोजगार की सुरक्षा बच्चों नहीं है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा क्या है गलत है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बच्चों डी, कि पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, क्योंकि उसमें बोला कौन सा कथन सही है। तो इसमें यहाँ लिखा भी है निम्नलिखित में कौन सा सुविधा उसे प्राप्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले, जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है, और सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, शाकाहारी भोजन में डैश सर्वाधिक प्रोटीन दायक होता है। तो ध्यान रखा बच्चों, शाकाहारी में जो प्रोटीन सबसे जो ज्यादा मिलता है वो दाल में मिलता है। कैसे मिलता है, दाल में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में दिया हुआ है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, किसी देश की औसत आय की गणना करने के लिए देश की कुल आय को किससे भाग दिया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, देश की कुल जनसंख्या से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, एक कक्षा में पढ़ाते समय श्रीमती नीरू को उनकी एक विद्यार्थी ने बताया कि उसकी माताजी और पिताजी दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं। काम करने के बाद माताजी या पिताजी दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारी बराबर रूप से बांटते हैं एवं घर के हर फैसले में माताजी एवं पिताजी सभी से चर्चा करके निर्णय करते हैं। तो बताइए कि कौन सा किसको प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना बच्चों, लिंग के आधार पे समानता है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल है। माता क्या बच्चों फीमेल है, जबकि यहाँ पे जो पिता वो क्या है मेल पार्ट है। तो यहाँ पे लिंग के आधार पे क्या दोनों में समानता है। लिंग का मतलब होता है मेल और फीमेल। मेल क्या है बच्चों फादर है, जबकि फीमेल क्या है माता जी है। तो यहाँ पे लिंग के आधार पे क्या है दोनों में समानता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है लिंग के आधार पे समानता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, पर्सा के उस राजा का नाम बताइए जिसमें वर्साय में हुए समारोह में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। तो ध्यान रखना बच्चों विलियम द्वितीय थे, आंसर हो जाएगा बच्चों विलियम द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है,
निम्नलिखित में कौन सा भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है? तो ध्यान रखना बच्चों, मानस बाघ रिजर्व, ये बच्चों मानस बाघ रिजर्व ये भी क्या है? ट्रू है। दूसरा पेरियार बाघ रिजर्व ये भी क्या है बच्चों? ट्रू है। और तीसरा क्या? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी क्या है? ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले, 4th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। 5th का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है। 6 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी है। 7 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों बी है। और 8 का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है गलत कथन को पहचानिए। जो स्टेटमेंट जो रॉन्ग है उसको क्या करना है बच्चों? पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है बंकिम चंद्र उपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की है। स्टेटमेंट क्या बच्चों? ट्रू है। और दूसरा लिखा महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों को आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। और तीसरा पार्ट में लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी, बच्चों फॉल्स है। ध्यान आपको रखना कि हिंद स्वराज का जो स्थापना किया था, जो पुस्तक जो लिखा था वह किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। और डी पॉइंट में लिखा बच्चों नटेशा शास्त्री ने द फोक लॉर्ड्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं में संकलन प्रकाशित किया था, ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी फॉल्स है। तो 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा बच्चों फॉल्स। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। 10th क्वेश्चन बच्चों मैचिंग है। मैचिंग में दिया बच्चों संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। मिलान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला बच्चों संघ सूची। संघ सूची ऐसा सूची होता है जिसमें क्या होता है? कोई भी नियम कानून कौन बनाता है? तो केंद्र बनाता है। तो केंद्र बनाएगा कौन बच्चों? प्रतिरक्षा। तो पहला का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। और ध्यान रखना राज सूची में ऐसा कोई भी नियम कानून जिसमें सिर्फ राज का हक होता है, तो हो जाएगा बच्चों व्यापार तथा वाणिज्य से। और समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिसमें राज और केंद्र दोनों बना सकता है। तो ध्यान रखना शिक्षा संबंधी में बच्चों राज और केंद्र क्या बना सकता है? दोनों बना सकता है। तो यहाँ पे बच्चों तीसरा का पहला है। तो तीसरा का पहला बच्चों ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में को दिए विकल्पों को क्या करना है? चुनना है। तो पहला ध्यान रखना बच्चों लिखा हुआ जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन हुआ था। ध्यान रखना बच्चों 1779 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। दूसरा इसमें है राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में हुआ था। और तीसरा ध्यान रखा फारसी अखबार जाम ए जहां का प्रकाशन हुआ था 1822 में। और चौथा दिया रामचरितमानस का पहला मुद्रित जो संकलन हुआ था बच्चों 1810 में। तो सबसे पहले पे कौन आ रहा है बच्चों? पहला आ रहा है। उसके बाद पहले के बाद क्या आ रहा है? चौथा आ रहा है। चौथे के बाद क्या आ रहा है बच्चों? दूसरा के बाद क्या आ रहा है बच्चों? तीसरा आ रहा है। पहले में क्या आ रहा है बच्चों? पहला, पहले के बाद चौथा, चौथे के बाद बच्चों दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी में दिया हुआ है। आपको डेट को याद करना बच्चों। 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। और 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी क्या होगा बच्चों? डी हो जाएगा। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली उपयोग वर्षा जल संग्रहण के लिए काफी समय से किया जा रहा है? तो ध्यान रखना बच्चों मेघालय ऐसा राज्य है जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर वर्षा जल संरक्षण काफी समय से किए जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेघालय, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में गिवन है। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है एक देश में दो दल की सत्ता के लिए चुनाव में भागीदारी करते हैं, उन दोनों दलों की नीतियों और कार्यक्रम समरूपता मतलब एक जैसे देखने को मिलता है। बताइए किस देश में राजनीतिक दल किस प्रकार की चुनौती का सामना कर रहा है? तो ध्यान रखना बच्चों इसमें हो जाएगा विकल्पहीनता। इसमें विकल्प है बच्चों, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में कौन सा खनिज में पाया जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों थोरियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मोनाजाइट रेत बच्चों किस खनिज में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों थोरियम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों गिवन है निम्नलिखित
विशेषता के आधार पे मृदा का क्या करना, पहचान करना। तो पहला पॉइंट लिखा ए मृदा आमतौर पे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा लिखा बच्चों इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। तीसरा लिखा हुआ नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपनों में जलोढ़ पंखों आदि में क्या मृदाएं उपजाऊ होती है। तो ध्यान रखना बच्चों वन मृदा, कौन सा मृदा इसका आंसर हो जाएगा, वन मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले 12 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों ए है। 13 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो भी ए है। 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, थोरियम। और 15 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह बी है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण को बढ़ाने में सहायक नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ट्रू है। और दूसरा बच्चों उदारीकरण ये भी क्या है, ट्रू है। तीसरा क्या परिवहन प्रौद्योगिकी ये भी क्या है, ट्रू है। इसमें हो जाएगा बच्चों व्यापार अवरोधों को लगाना, अवरोध का मतलब टैक्स लगाना, जो कि क्या है रॉन्ग है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन में लिखा है सत्ता में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करता है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और इसमें कारण में लिखा है लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का क्या हो स्रोत। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अभिकथन बच्चों लिखा है एक देश की अर्थव्यवस्था पे संकट पे असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। ये भी स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। और वैश्वीकरण देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में क्या कर देती है, जोड़ देती है। ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 19 में बच्चों गिवन है अभिकथन में चाय एक महत्वपूर्ण रोपण फसल बच्चों। यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और भारत में चाय उत्पादन नहीं होता, ये क्या है स्टेटमेंट बच्चों, फॉल्स है। तो पहला क्या अभिकथन ट्रू है, जबकि कारण क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। अभिकथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नंबर 20 के बच्चों अभिकथन में गिवन है जापान का सबसे पुराना पुस्तक डायमंड सूत्र जो 868 में क्या थी, छपी थी। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। और लिखा बच्चों योहान गुटनबर्ग एक फ्रांसीसी यात्रा थी। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे, अपने कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।